का वैसे फरमाइएगा कि ये शहबाज गिल साहब पे मौकफ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज जब इमरान खान साहब आए थे तो हम सब का ख्याल था कि या वो मजम्मत करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब की तरह, या फिर अपने चीफ ऑफ स्टाफ के पीछे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारा मौकफ है, उसने ठीक किया, तो एक लीडर की तरह उनके पीछे खड़े होंगे अपने। ना आप उनके पीछे खड़े हुए, ना आपने मजम्मत की, तो ये दरमियान का रास्ता सर कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। देखिए चोई साहब, शहबाज गिल पे आने से पहले मैं कम अज़ कम ये ज़रूर समझता हूँ चोई साहब, और ख़ास तौर पे जो आपके व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोगों को इमरान खान को एक चीज़ का क्रेडिट देना होगा। वो इस बात का कि इमरान खान ने नून लीग को, JUI को और पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तानियों हमारी अजीम पाक फौज की इज्जत करना, उसका दफा करना और उसके लिए बोलना, कम उसके हक में बोलना सिखा दिया है। अरे सुन लेना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अब मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, मैं भी क्रेडिट, मैं आपकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना सुन ले मेरी बात, यकीन करें, मेरी पहले बात सुन। मैं आपकी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मुसद्दिक मलिक भी बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, फौज को लेकर मैं आ रहा हूँ, आपको भी सिखा देते हैं। सुन तो लेना। और चोई साहब मैं अभी शुरू हुआ हूँ, आप जरा सुन तो ले, अगली मेरी पूरी बात तो सुन लें। क्या सिखाया है? ख्वाजा आसिफ आते हैं टीवी पे, इतना पाकिस्तानियों लंबा भाषण दे रहे हैं, काश वो अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच सुने। क्या अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता चोई साहब आपके प्रोग्राम में, जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी अजीम पाक फौज के बजट मांगने पे किए, और 1948 का साहब मांग लिया, 65 का मांग लिया, 71 का मांग लिया, 99 का मांग लिया। चले हालिया बात कर लेते हैं। अयाज सादक जिन्होंने हमारे गलत था ना, सुन ले भाजपा के लिए, सुन ले ऐसे नहीं चाहिए, हकायक माने ना। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छा लग रहा है, अगर उनकी मजम्मत कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब की भी कर दें। पहले मैं उस पे आ रहा हूं, पहले दे तो सही चोई साहब, आपने चाय शिकदा किया। अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने पाकिस्तानियों का जी लोग सामने आ गए हैं जो कहते हैं जी हमारा PTI से ताल्लुक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जुवेद चौधरी के प्रोग्राम में सारी PDM को, कोई एक हमारा ऐसा एक्टिव लीडर सामने लेके आए, ख्वाजा आसिफ की तरह, अयाज सादिक की तरह, ये शहबाज गिल, निहाल हाशमी की तरह। मैंने आपका नाम ले दिया, शहबाज गिल। अच्छा सुन लेना, शहबाज गिल पे मैं आता हूं, बस तो खत्म होगी बात, फिर आप झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं? अगर शहबाज गिल ने जो कहा है वो ठीक है तो कहे ना ठीक है, कहे ना ठीक है, फिर कहें आप कहें ना, आप टीवी पे बैठे आप बोले कि मैं शहबाज गिल के साथ खड़ा हूं, जो उसने कहा ठीक है। अगर फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे मुसद्दिक मलिक साहब, जब आपकी बारी आएगी फिर आप भी नहीं बोल पाओगे। फिर प्रोग्राम ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है तो ठीक है। मैं नहीं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैं बोला जब आपने PTI का नाम लिया। एक सेकंड पहले मुझे मुसद्दिक मलिक को हैंडल कर लेने दे, पहले मुझे मुसद्दिक मलिक को ठंडा कर लेने दे। मैं बोला जब इन्होंने कहा कि PTI के लोग हैं, मैं बीच में बोला, बताए ना, खामोश रहे, अपनी बारी पे बोले, मैं मानता हूं आपकी बात, हौसला रखें। आप लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि PTI और फौज को लड़ाना है, हमारी कोई फौज के साथ लड़ाई नहीं है चोई साहब। ये लोग हैं पिछली कई दहाइयों से, आज के नहीं है, कई दहाइयों से हैं जो हमारी अजीम पाक फौज को कमजोर करना चाहते हैं पाकिस्तानियों। अब ये चाहते हैं कि हम तो कर नहीं पाए, हम वो जो इंडिया के सहूलतकार बने हुए थे इस मुल्क में फौज को कमजोर करने के लिए, अब इमरान खान को लड़ा देते हैं, PTI को लड़ा देते हैं। अब मैं आता हूं शहबाज गिल पे। शहबाज गिल ने बात की, मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब इनके साथ मिले हुए थे भाई, नहीं देखे ना, इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब पे इनकी गेम कर रहे थे, इनके साथ खड़े हुए थे। अभी देखें, अभी फवाद चोई साहब आपके साथ थे, मैं आपके प्रोग्राम में हूं, इंडिविजुअली हूं। मैं अभी एक तो पहले दो बातें अभी क्लियर करना चाहता हूं। मैं अभी कोई ऐसी बात कर देता हूं जुवेद चौधरी साहब, आपका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, आप एक्सप्रेस न्यूज को बंद कर देंगे कि मैं कोई फिक्स मैच कर रहा था यहाँ आपके साथ बैठ के। पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ जो ARY न्यूज के साथ हो रहा है कि जी मिल के फिक्स मैच करके प्रोग्राम करवा के कहा जा रहा है। सुन ले जरा, आगे मैं आता हूँ शहबाज गिल पे। चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के साथ भी हो सकता है, जो आपके गेस्ट आते हैं वो आपका कोई भी इज़हार ख्याल कर जाते हैं तो उसको क्या चैनल बंद कर देंगे आप जुवेद चौधरी का प्रोग्राम बंद कर देंगे? लंबा इज़हार ख्याल नहीं होता शहबाज गुल। डॉक्टर साहब, मैं 15 साल से शो कर रहा हूं, मुझे पता है कि सारे ख्याल क्या हो सकता है। अच्छा, आपकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आप एक फिक्रा गलत बोल सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा फिक्रा ऑन नहीं होने दूंगा आपका।
और ये जो इतनी लंबी तकरीर 5-5.5 मिनट बगैर बंदा रुके हुए बोली जा रहा है और वो सारा ऑन एयर हो सकता है, ये यकीन करें मैं टेलीविजन का खुद बंदा हूं, मैं मीडिया का बंदा हूं, जर्नलिज्म में मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, ये डिजाइन ही हो सकता है, ये वैसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपके प्रोग्राम में डॉक्टर आशिक खान ने जो घूसे मारे थे, थप्पड़ मारे थे पीपी के एमएनए को, आपने तो नहीं रोका था? क्या वो फिक्स प्रोग्राम था? क्या आपने रोका था? वो तो उनके साथ फिक्स मैच किया सर, वो शो में नहीं मारे उन्होंने, चल रहा था सर, शो में उनको नहीं मारने दिया हमने। आप रोक देते सर, वो वक्फे में लाइव नहीं चला ना, आपको गलत फहमी, एक्सप्रेस न्यूज ने चलाया ना सर, नहीं चला ना, मैं वो कह रहा हूँ, वक्फे में हुआ था जो कुछ हुआ था, वो ऑन एयर नहीं हुआ था, वो एक मोबाइल से जो डॉक्टर साहब है कि अपने बंदे का मोबाइल था उससे निकला। मैं ये समझता हूं कि ARY वो चैनल है जिसको हमेशा से कहा जाता था कि ये प्रो अफवाज पाकिस्तान चैनल है, हर किस्म की उनकी न्यूज, हर किस्म का इवेंट, हर किस्म की जो उन्हें दी जा रही थी। मैं उनका कोई शेयर होल्डर नहीं हूं ना, मुझे किसी की मुझे कोई ARY की तर्जुमानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो आप ARY के साथ खड़े हो जाए ना सर, मुजाहरा करें उनके हक में। आप देखिए PTI का एक शख्स बताएं जो जाकर उनके दफ्तर के सामने खड़ा हो, तो खड़े हो ना उनके साथ। फिर आप अगर बात आज ये है, बात सुन लेना, बात ये है कि अगर शहबाज गिल वैसे करते हुए सवाल ये है कि सर लाहौर में है ना, आप इमरान खान साहब को ले जाएं आप ARY के दफ्तर, खड़े हो फिर वहां पे आप सब लोग, ये जहां पे आपको मदद करनी चाहिए वहां पे आप नजर नहीं आते, वो तो आप खड़े हो ना सर। मैं दोबारा ये कहता हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि ठीक किया है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, तो आप उनका साथ देना सर। वो क्यों चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी पे अरशद शरीफ साहब बैठ के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, तो आप उनको रखे अपने पास। मेरी बात सुनिए ना, मैंने कहा है ना, मैं सियालकोट में आई प्रोटेस्ट में खड़ा था ARY वालों के, आपका अल्लाह ना करे होगा, आपके साथ भी खड़े होंगे, हर मीडिया चैनल के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं सर, देखिए अरशद शरीफ साहब जब यहां से पेशावर चले गए, लाहौर से, यहां से इस्लामाबाद से, चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी में बैठ के उमर गुल नाम के एक प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के दुबई चले गए, आप उनको रख लेते चीफ मिनिस्टर हाउस में, सर क्यों नहीं रखा आपने? आपको रखना चाहिए था। अगर आप ये समझते हैं कि चैंपियन है एक जमहूरियत का और जर्नलिज्म का, आजादी राय का, तो आपके पास होना चाहिए। मुल्क का अरशद शरीफ इस मुल्क का बहादुर बेटा है और सन ऑफ द सॉइल है, वो जहां भी है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खड़ा है हमेशा। मैंने तो अरशद शरीफ को जब भी पाया है फवाज के वाले से, उनको साथ रखना है ना, उनको आपने जहाज में बिठा के बाहर वो एंटी हो गए हैं। ओहो यार, दूसरा ये सर, आपको चाहिए कि आप वज़ीर आज़म के जहाज में बैठ के भाग जाए। देखिए वो तो खड़े हैं चौधरी साहब, हम एक्सप्रेस न्यूज के साथ भी खड़े होंगे, आप पे वक्त आएगा आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, ये फ्रीडम गला दबाया जा रहा है, गला दबा। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो ठीक था। मैं देखिए मैं उस पे फिर उस पे शहबाज गिल पे आना चाहता हूँ चौधरी साहब कि शहबाज गिल ने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं किया है, उस पे ऊपर अगर वो माजत हुआ है, अगर माजत हो जाती है बात आगे गलत है ना, सही किया या गलत किया ये बताए ना। क्या सर ठीक किया या गलत किया? सवाल बेहतर हो सकता था, और क्या सुनना चाहते हैं? शहबाज गिल के गलत किया ना उन्होंने, बेहतर हो सकता था, और कितनी दफा सुना ना, और यार क्या गलत किया ना उन्होंने। मैं फिर ये कह रहा हूं सर, गलत किया। मैं समझ दो किसी देखिए चौधरी साहब, देखिए वो गलत किया, ठीक किया या गलत किया, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि जो इस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं को लेके किया अच्छा, एक और सवाल टकराया जा रहा है। थोड़ा सवाल बदलते हैं सर, सवाल चेंज करते हैं डॉक्टर साहब, सवाल चेंज करते हैं, सिंपल कर देते हैं, यानी कि अल्फाज का चुनाव गलत था, मौकफ उनका ठीक था। फिर चले, अगर मैं आपको ये कहूं, और मैं ये आपको दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश की है शहबाज गिल का वो क्लिप ढूंढने की जिसका तूफान मचा हुआ है। मैंने जाती तौर पे, मैं हलफ दे के आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक वो क्लिप नहीं सुना जिसके ऊपर ये सारा तूफान आया है। तो अगर मैंने उनके अल्फाज सुने हो, आपका सुन रहा हूं, पार्टी के दीगर लोगों से सुन रहा हूं, उस पर मैं समझता हूं कि सभी ये समझते हैं कि उसका अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है। आप बगैर सुने डिफेंड कर रहे हैं उनको सर, मकसद ये कहना डॉक्टर साहब आप बगैर सुने डिफेंड कर रहे हैं बंदे को। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि सुना ही नहीं बेहतर बता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अल्फाज मुनासिब नहीं थे? मैं आपको कह रहा हूं मैंने अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से सुना। अभी फवाद चौधरी साहब आप मेरे से पहले थे आपके प्रोग्राम में, मैं उनको नहीं सुन रहा था, तो इसलिए चौधरी साहब आपने वो असल बात ये है
मैं ये समझता हूँ कि असल बात इस बड़ी पिक्चर पे बात करते हैं ना चोई साहब, बड़ी पिक्चर ये है कि ये सर बड़ी नहीं छोटी पिक्चर पे आए सर, ये छोटी ठीक होगी तो पिक्चर बड़ी होगी डॉक्टर साहब, या आप मजम्मत करें या ओन करें, ये जो दरमियान का रास्ता है ना सर ये नहीं हो सकता। और चौधरी परवेज इलाही आपसे आगे निकल गए सर, उन्होंने तो डांटा भी है, माशाल्लाह बादशाह आदमी है, वो सबसे आगे हैं, चोई साहब तो सबसे आगे हैं, वो हमारे बड़े सर उन्होंने डांट भी दिया उनको, माशाल्लाह आगे निकल गए हैं वो। आप भी सब बड़े हैं ना, चले चोई साहब माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे डांट सकते हैं।